जय हिंद साथियों। तो गौर से सुनिएगा मेरा बात को, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला है जो अभी तक आपको नहीं पता चल सका है, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, अगर आप कोई भी टॉपिक को उठा के पढ़ रहे हो तो आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए, आप कंप्लीट नॉलेज नहीं ले रहे हो, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा वीडियो होता है 15 मिनट का, 10 मिनट का, और मैंने ये यूट्यूब स्टूडियो में जाकर देखा कि आप मेरा वीडियो को पता है कहाँ तक वॉच कर रहे हो, कम से कम 3 मिनट तक। मतलब 10 मिनट में 3 मिनट वॉच करना, 15 मिनट में 4 मिनट वॉच करना, तो फिर आप समझ सकते हो कि आप कितना नॉलेज ले रहे हो यहाँ से, ठीक है दोस्तों। देखिए, एयरफोर्स क्या करता है ना, ऑनलाइन टेस्ट लेता है। अगर वो क्वेश्चन पेपर देता ना एग्ज़ाम देने के बाद, तो मैं आपको दिखा सकता था कि देखिए किस तरह का क्वेश्चन आता है और किस तरह का मैं रेलिवेंट नोट्स देता हूँ। वो खुद समझ में आ जाता है कि मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या लेवल का चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये तब समझ में आएगा जब आप एग्ज़ाम में खुद बैठोगे। अगर मेरा नोट्स पढ़ते हो तो, अगर मेरा वीडियोज़ को वॉच करते हो तो, तब आपको पता चलेगा कि आप क्या चीज़ पढ़ रहे थे, ठीक है। क्योंकि देखिए, अभी ऐसा बात है ना कि अभी ऐसा बात है कि यूट्यूब में इतना वीडियोस आ ही चुका है ना कि स्टूडेंट खुद कंफ्यूज कर जाता है कि कौन सा बेस्ट एजुकेटर है। तो आपको देखिए, अब बताते हैं कि आप कैसे जाते हो। आप सबसे पहले क्या देखते हो, वो टीचर का स्टेटस देखते हो, ठीक है। अगर टीचर सही है, अगर टीचर क्या है कि थोड़ा है, मतलब कि आपको देखने में लगे कि हाँ वो टीचर है, बड़ा स्मार्ट बोर्ड है, एकेडमिक है, तो आपको लगेगा कि नहीं ये सही पढ़ा रहे हैं, और वहीं पे आप जाकर करते हो। और वो 2-2 घंटा, 2.5 घंटा का वीडियोस अपलोड करते हैं, ठीक है, या फिर लाइव सेशन चलाते हैं, स्ट्रीम करते हैं, और इतना लेंदी जो कि XY के लिए रेलिवेंट है ही नहीं, इतना लेंदी पढ़ रहे हो, इतना पढ़े जा रहे हो। तो इससे अच्छा कि आप एक किताब को पढ़ लो, कोई एक किताब खरीद लो, उसको फिर पूरा पढ़ जाओ, तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। दोस्तों, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। किसी एक एग्ज़ाम का एक सेपरेट स्ट्रैटेजी होता है, उस पाथ में चलना पड़ता है आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये सब बात है, कोई याद रखिएगा, वीडियोस को फुल वॉच कीजिएगा। कम से कम फुल वॉच नहीं कीजिएगा तो पॉज करके नोट तो कर लीजिए। जो पढ़ा रहे हैं, नहीं समझना है नहीं समझिए, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं उसको नोट कर लीजिए, वो आपके लिए फ़ायदा है। अगर कोई चैनल बनाता हूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा भी जो चैनल है, अभी मैं सेपरेट पढ़ा रहा हूँ एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं बेस्ट कंटेंट डालूंगा ना। ऐसा थोड़ी है कि मुझे वीडियो अपलोड करने में शौक लगता है तो मैं पूरा वीडियोस अपलोड करते जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। 10 मिनट का वीडियो आता है तो 10 मिनट में क्या मेहनत रहता है वो आपको खुद पता चल जाएगा। कभी आप फुल वॉच करके तो देखो, ठीक है दोस्तों। तो ये बात है जो कि आपको समझना चाहिए और अप्लाई करना चाहिए, तब जाके आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। आगे बढ़ने का ऐसा नहीं है कि आप पहले सच्चाई को तो एक्सेप्ट करो कि आप क्या गलती कर रहे हो, ये एक्सेप्ट करो, तब आगे बढ़ो, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये सब बात है जो कि आपको ध्यान रखना है और ध्यान रखिएगा आज से, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं और एक बात बता देते हैं कि अगर आप नोट नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, क्योंकि जो नोट कर रहा है ना बंदा, वो कहीं ना कहीं आपसे आगे निकल रहा है, और वो एग्ज़ाम के सेंटर में जब आएगा ना तो उसका चेहरा खिला हुआ दिखेगा, लेकिन आपका नीचे रहेगा, क्योंकि आप नोट नहीं कर रहे हो। और नोट नहीं करोगे तो फिर लास्ट मोमेंट में इस चीज़ को रिवाइज कैसे करोगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। अभी फिर से बता देता हूँ, 100% आपको यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, कहीं बाहर जाएगा नहीं, ठीक है दोस्तों। तो फिर से याद रखिएगा कि इसको समझिए और ये सब कंटेंट को नोट कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आज हम लोग बात करेंगे वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेज। अब देखिए, जैसे कि आज का खुद का वीडियो आज देखो, आज जो वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ, जो अभी वीडियो में बना रहा हूँ, जो आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए एंड देयर सोर्सेज लिखा हुआ। मतलब कि मैं एक समय में एक बात किया था, अगर प्रीवियस वीडियो मेरा देखे हो, अगर नहीं भी देखे हो तो मैं अभी बता देता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना, कि सिर्फ हम लोग ने नहीं बनाया, उसको हमने डाटा कहीं और से कलेक्ट किया, स्टेट का, यूनियन का, कुछ ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग कहीं और से लिए हैं अपने संविधान में, और तब जाके हमने अपना संविधान को बनाया है। वहाँ से ऐसा नहीं कि वहाँ से लिया और पूरा कॉपी कर दिया, वहाँ से उस चीज़ को लिए हैं, वहाँ से समझें उस रूल को कि हाँ ये सही है, फिर उसके बाद हम लोग इम्प्लीमेंट किए हैं अपने संविधान में, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया था, लेकिन यहाँ पे हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि जो हम लोग लिए हैं, किस से लिए हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए ना कि किस पार्ट को हम लोग किस देश से लिए हैं, पता होना चाहिए। तो वही आज हम लोग सोर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये उतना ही इंपॉर्टेंट जितना आपको प्रीवियस वीडियो था। याद रखिएगा कि जो मैं लाता हूँ रेलिवेंट लाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देखिए, यहाँ पे बोलता है कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम विच कंट्री। मतलब साफ सी बात है कि प्रीएम्बल हमने कहाँ से लिया था, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा फ्रांस से लिया था, ठीक है। कहाँ से लिए थे? फ्रांस से लिए थे। नोट कर लीजिए कि अगर प्रीएम्बल का क्वेश्चन आता है कि प्रीएम्बल कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया, तो याद रखिएगा फ्रांस से लिया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। कॉन्सेप्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। मतलब कि अब देखिए, पार्लियामेंट हम लोग के पास भी है, इंडिया में पार्लियामेंट है, तो उस पार्लियामेंट का कुछ
संविधान है, कुछ प्रावधान है और कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे, कुछ प्रिविलेज वहाँ मिलते होंगे, तो उसको पूछा गया है कि वो कहाँ से लिया गया। ठीक है, तो उसका जो मतलब कि वो जो रूल्स है, जो उसका प्रिविलेज है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, उसको हम लोग ब्रिटेन से लिए। याद रखिए कहाँ से, ब्रिटेन से लिए। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ब्रिटेन से लिए। ये सब जल्दी जल्दी बता रहे हैं और नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सब में आपको उतना टाइम नहीं देना है कि कौन किस चीज़ को कहाँ से हम लोग लिए हैं। ये बस आपको नोट करके रखना है कि प्रीएम्बल को कहाँ से लिए, फ्रांस से लिए, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कहाँ से लिए, ब्रिटेन से लिए। इस तरह करके आपको देखिए, इतना भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या लिखिए, यहाँ पर लिखिए प्रीएम्बल, यहाँ पर लिखिए फ्रांस, फिर यहाँ पे लिखिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, यहाँ रखिए ब्रिटेन। इस तरह करके लिखिए तो आपका भी सही रहेगा, लेकिन मुझको क्या है कि आपको समझाना है चीज़ों को, इसलिए मैंने इस तरह लिखा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते आगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखा है कि फंडामेंटल राइट्स जहाँ भी दिखे आपको सीधा समझ लेना है कि यूएसए। कहाँ, क्या समझना है, यूएसए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो फंडामेंटल से अगर क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल कहाँ से लिया है, तो यूएसए से लिया गया। अगर वो पूछता है कि फंडामेंटल, तो जान रहे हो कि यूएसए से लिया है, लेकिन यूएसए का भी किस पार्ट से लिया गया, तो बिल ऑफ राइट। ठीक है, बिल्स ऑफ राइट से लिया गया, इस चीज़ से लिया गया। क्वेश्चन आता है ऑप्शन में आपको दिखेगा तो बिल्स ऑफ राइट मार दिएगा, अगर फंडामेंटल से, अगर फंडामेंटल राइट से पूछा गया। अब इस चीज़ को आप नहीं समझ रहे होगे तो मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर मान लीजिए इंडिया से कोई चीज़ कोई दूसरा कंट्री अपना संविधान बना रहा है, बाय द वे ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, सपोज करके चलिए कि अगर दूसरा कंट्री इंडिया से कुछ लेके बनाना चाहता है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, तो वो क्या लिखेगा कि ये संविधान को हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। ठीक है, इतना तो वो बोलेगा। लेकिन अगर पूछा गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन से पार्ट से लिया गया, तो आप बोलोगे फंडामेंटल राइट, क्योंकि देखिए फंडामेंटल राइट्स में जो थे उस चीज़ को दूसरा देश ने उठा के अपना संविधान में लिखा, तो वो क्या बोलेगा कि हम फंडामेंटल राइट से इस चीज़ को लिए थे। तो उसी तरह यूएसए से हमने लिया, मगर यूएसए का कौन सा पार्ट से लिया, तो बिल्स ऑफ राइट्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री। क्या लिखा हुआ, प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसको कहते हैं, तो दोस्तों एक बात भाई यहाँ से आपको मैं एक स्टोरी बता देता हूँ। ठीक है, ये स्टोरी क्या है कि जैसे कि अभी हम लोग 18 से 24 एज ग्रुप में ही होंगे। ठीक है, 22 अगर एयरफोर्स कर रहे हो तो 21 के हो गए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग क्रिकेट बहुत ही खेले हैं, बहुत ही बचपन में सब क्रिकेट खेले। तो अब देखिए क्रिकेट में क्या होता है कि अगर आपका एक क्रिकेट टीम है तो आप फर्स्ट डाउन भेजते हो, सेकंड डाउन भेजते हो, ओपनर तो गया ही, मान लीजिए वो नहीं चला, फिर आपको क्या हुआ कि फर्स्ट डाउन चला, सेकंड डाउन चला। अब जो सेकंड डाउन चला, सेकंड डाउन, फर्स्ट डाउन से लेकर सेकंड डाउन तक सब प्लेयर अच्छा खेले, उसके बाद मिडिल ऑर्डर आपका बहुत ख़राब है, बॉलर्स भी सही कर रहे हैं मगर मिडिल ऑर्डर आपका सही नहीं है, और वो सही नहीं के कारण पूरा टीम खराब हो रहा है, टीम नीचे गिरते जा रहा है। तो फिर आप क्या करोगे, आप उसको रिप्लेस करोगे, किसी एक ऐसा प्लेयर को लाओगे जो वहाँ पे सूटेबल आपका मदद कर सके, टीम को सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो बाय द वे वो टीम क्या किया, वो मेरे को ले लिया, वो टीम मेरे को उस प्लेस में ले लिया कि एज अ हीटर ये बहुत सही चलेगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में क्या है, मिडिल ऑर्डर में आपको एक हीटर चाहिए, क्योंकि लास्ट को गेम को ख़त्म करना है, तो एज अ हीटर जैसा कि एम एस धोनी को आप जानते ही होंगे। तो वही है, उस पार्ट में क्या है कि एक हीटर का ज़रूरत है, जो कि वो प्रीवियस जो बंदा था वो उस चीज़ को नहीं कर रहा है, तो किसी चीज़ को हमने ऐड किया। मतलब एक टीम था जिसका ज़रूरत वहाँ पे था, लेकिन हमने उसको शुरू पे लेकर नहीं चला था, फिर बाद में मेरे को समझ में आया कि वो टीम के लिए ख़राब है, तो उसको हम लेके आए, जैसे कि वो मेरे को लेके आया। तो उसी तरह होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को वहाँ पर ऐड करना उस सेपरेट जगह पर। ठीक है, तो वो लिया गया था साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, साइड हो गए हम, इतना आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो ठीक लगे आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। देखिए आप ध्यान से सुनिएगा कि अब क्या बात है। तो अब यहाँ पे देखिए प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी। सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं कि प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी है क्या। तो देखिए दोस्तों, प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी है ना, वो आपका याद रखेगा कि 18 पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है ना, उस तरह करके, तो उसी तरह करके ये 18 पार्ट में ऐसा लिखा हुआ है प्रोविजंस फॉर इमरजेंसी। अब देखिए दोस्तों, इस इमरजेंसी जब ये लागू किया जाता है ना, तो एक्चुअली कब किया जाता है ये पहले आप जान लीजिए। इमरजेंसी है क्या,
तो याद रखिएगा कि जब देश में कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए, जैसे कि वॉर छिड़ जाए, तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें हम लगा देते हैं इमरजेंसी। अब इमरजेंसी लगाते हैं, उस समय होता क्या है, उस समय जितने भी फंडामेंटल राइट्स है सारे चीज़ को सस्पेंड कर दिया जाता है। मतलब कि फंडामेंटल राइट्स को उस समय नहीं देखा जाएगा कि फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या बात कहा गया है, वो सब हट जाता है। मतलब कि वो सबको सब सस्पेंड कर दिया जाता है और देश में लागू हो जाता है इमरजेंसी, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। और एक यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी भी होता है, फाइनेंस इमरजेंसी भी होता है। ठीक है, जब स्टेट में कुछ ऐसा हो तो स्टेट पर लगाया जाता है स्टेट इमरजेंसी, और जब देश पर हो तब लगाया जाता है नेशनल इमरजेंसी। अब दोस्तों इमरजेंसी लागू हो जाएगा किसके, उसको लागू करने से क्या होगा कि हमें थोड़ा राहत मिल सकता है उस चीज़ को हटाने के लिए, जो वॉर छिड़ गया है उससे बचने के लिए हम इमरजेंसी को लगाते हैं अपने देश में। अब देखिए इसको क्या आप पहले भी लगा सकते हो? जी बिल्कुल, आपको अगर पता चल गया कि जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान के साथ आपका वार छिड़ने वाला है, तो आपको कहीं ना कहीं आपको पता चल गया, तो उस चीज़ को आप अभी से ही लगा सकते हो अपने देश में इमरजेंसी, क्योंकि आपको थोड़ा सा तो अलर्ट होना पड़ेगा ना, तो आप उस समय इमरजेंसी लगा सकते हो। तो ये जो है ना, ये हमारा लिया गया था, प्रोविजंस फॉर इमरजेंसी हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम, तो ये हमें जर्मनी से लिया गया था। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वाइमर, जर्मनी से लिया गया था। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा, वाइमर जर्मनी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि द फीचर्स ऑफ कंकरेंट। अब याद रखिएगा द फीचर इसके बारे में, तो उसको कहाँ से लिया गया था? उसको हम लोग लिए थे ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से हम लोग लिए थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसको हम लोग किस देश से लिए थे? इसका जो रूल्स है वो हम लोग कहाँ से लिए थे? तो इसका याद रखिएगा, हम लोग ब्रिटेन से लिए थे। ठीक है, कहाँ से लिए थे? ब्रिटेन से लिए थे। यहाँ तक आपको अगर बात क्लियर है तो बोलिए। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी कहाँ से लिए थे? वाइमर जर्मनी से लिए थे। उसका फीचर ऑफ कंकरेंट लिस्ट याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से लिए थे। और कैबिनेट सिस्टम कहाँ से? तो ब्रिटेन से लिए थे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अडॉप्टेड द कंसेप्ट ऑफ प्रीरोगेटिव राइट्स। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना राइट्स है, टोटल 5 है, जो कि आपको पढ़ाएंगे अभी। लेकिन यहाँ पे अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि कौन सा देश से लिया गया है क्या चीज़ को, ये हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से याद रखिएगा प्रेरोगेटिव राइट्स, पहले जान लीजिए कि ये होता क्या है। तो दोस्तों ये जो होता है ना, ये किसी खास आदमी को एक खास पावर मिला जाता है, या फिर वो आदमी हो, या फिर वो क्लास हो, या फिर कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो जिसको ये शक्ति मिलता है, मतलब कि ये एडवांटेज मिलता है, राइट्स मिलता है। तो वो हम लोग लिए थे बेसिकली, याद रखिए, लोग लिए थे इंग्लिश कॉमन लॉ से लिए थे। ठीक है, याद रखिएगा इंग्लिश कॉमन लॉ, वहाँ से हमने इस चीज़ को लिया था, प्रेरोगेटिव राइट को। तो याद रखिएगा कि ये क्या है, ये एक ऐसा चीज़ है जिससे कि आपको एक राइट मिल जाता है कि आप उस वक्त पर एक डिसीजन को ले सकते हो। तो अब देखिए ये किसको मिला हुआ है, अगर भारत का बात करें तो किसको मिला ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मिला है। किसको मिला? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मिला। अगर आर्टिकल 32 में अगर आप जाके पढ़ते हो तो वहाँ पे साफ साफ ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को ये मतलब कि एडवांटेज है कि अगर फंडामेंटल राइट्स में कोई वायलेशन होता है तो आप एक्शन ले सकते हो। जी बिल्कुल ले सकते हो। उसी तरह हाई कोर्ट को भी मिला है कि अगर कुछ होता है फंडामेंटल राइट्स में तो आप उस पर एक्शन ले सकते हो। ये पावर आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मिला है। ठीक है दोस्तों, तो इतना दूर तक अगर समझ में आ गया होगा तो प्रेम पूर्वक इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ कि नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे चीज़ को लिख लो, एग्जाम के पहले देख के चल जाना। आपको बता देता हूँ कि 100% काम करने वाला है। तो चलिए अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अब देखिए, अब जो हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, तो याद रखिएगा जो अभी हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें पार्ट 1 में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ोगे तो सबसे पहले पढ़ोगे क्या? सबसे पहले पढ़ोगे यूनियन एंड इट्स स्टेट। तो यहाँ पे लिख दे रहे यूनियन एंड स्टेट, जो कि आपको पढ़ना होगा आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया कि जब आप संविधान पढ़ोगे तो आपको पार्ट 1 में पढ़ना पड़ेगा यूनियन एंड स्टेट, जो कि मैं आपको बहुत अच्छा से पढ़ाने वाला हूँ। चलिए अब बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में। यहाँ तक हो गया। अब देखिए पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं। पार्ट 2 में आपका सिटीजनशिप है। क्या है? सिटीजनशिप है। पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, जो कि आपको आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। 5 से लेकर 11 तक है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। पार्ट 3 का बात करते हैं। पार्ट 3 में देखिए इसमें अभी हम लिख दे रहे हैं 1 2 3, लेकिन जब वहाँ पे आप पढ़ोगे तो पार्ट 1 ऐसे लिखा रहता है,
पार्ट 2 इस तरह लिखा रहेगा, पार्ट 3 आपका इस तरह लिखा हुआ रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कोई बड़ा बात नहीं था, बस इतना जान लीजिए। चलिए उसके बाद क्या है इसमें, थर्ड में पार्ट में याद रखिएगा फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको पढ़ना है पार्ट 3 में, जो कि आर्टिकल कितना से होगा, 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल लिख रहे हैं, ये सब ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर बात करें पार्ट 4 का, अगर बात करें किसका, पार्ट 4 का, पार्ट 4 में अगर बात करें तो क्या है, डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इतना बड़ा लिखते तो कहाँ पहुँच जाते, इसलिए आपको शॉर्ट कर दिया। ये आपका है आपका 36 से लेकर 51 तक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एयरफोर्स XY, क्या पूछता है, देखिए पार्ट 2 है सिटीजनशिप, इसको कहाँ से लिया गया, इसका नहीं बता रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि इसको हम छोड़ दें, इसका भी हम नहीं बता रहे। ठीक है, यहाँ से किसी को नहीं लिया गया, ये अपना था। अब देखिए क्या है, सिटीजनशिप का अगर बात करें तो सिटीजनशिप को हम लोग कहाँ से लिए थे, याद रखिएगा, यूके से लिए थे। सिटीजनशिप को कहाँ से लिए थे, यूके से लिए थे। और अभी अभी हम पढ़ाए थे फंडामेंटल राइट्स, जहाँ भी दिखे आपको क्या लिखना है, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कहाँ से लिए थे, बिल्स ऑफ राइट। ठीक है दोस्तों, अब इतना बात अगर समझ में आ गया तो चलिए बढ़ते हैं आगे। DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक आपको पढ़ना है, और इसको हम लोग लिए थे आयरलैंड से। ठीक है दोस्तों, तो अब बताइए कि आपको इतना समझ में आ गया, जी बिल्कुल आ ही गया होगा। तो आप समझ सकते हो कि कितना रेलिवेंट चीज़ ला रहा है, कि आपको कहाँ से पूछेगा, तो ये सब से पूछेगा। अब देखिए दूसरा का हम आपको बता दें, थोड़ा सा बता ही देते हैं, क्योंकि बताना जरूरी है, नहीं तो ऐसे आप नहीं समझोगे बात को। क्या है ना कि आप देखिए दूसरा क्या करेगा आपको, कि पार्ट 1 यूनियन स्टेट है, आपको यूनियन स्टेट के बारे में सब कुछ पढ़ा देगा, सिटीजनशिप के बारे में पूरा, फंडामेंटल के बारे में पूरा, DPSP के बारे में पूरा। क्वेश्चन कहाँ से आता है, यहाँ से। ठीक है, पूरा पढ़ के क्या फ़ायदा हुआ, एज ए नॉलेज आप गेन कर लिया, बहुत अच्छा, खुशी की बात है। लेकिन वो नॉलेज आपको कब तक याद रहेगा, लेकिन अगर मैं आपको इस तरह बता दिया तो ये आपको हमेशा याद रहेगा कि सिटीजनशिप को यूके से लिए थे, फंडामेंटल को बिल ऑफ राइट्स से लिए थे, बिल्स ऑफ राइट्स से लिए थे, DPSP को आयरलैंड से लिए थे। ठीक है, तो इतना ही छोटा तो आपको दिमाग में याद रखना है, जो कि आप याद रखोगे और यहीं से क्वेश्चन आपको पूछेगा, ना कि इसके बारे में इतिहास पूछेगा। इसके बारे में इतिहास थोड़ी पूछेगा आपको एयरफोर्स XY ग्रुप में। 5 क्वेश्चन आते हैं, वो 5 क्वेश्चन को बताइए वो कैसे बनाएगा। 5 क्वेश्चन आपका GK GS से आता है, तो आप सोचिए कि वो किस लेवल का पेपर आपको बनाएगा। तो वो आपको बस कमांड करना, मतलब देखना चाहता है कि उस लड़के को उस सारे चीज़ में कमांड है या नहीं कमांड। नहीं तो सिर्फ अगर पॉलिटी का ही बात करें, उतना लेंदी पढ़ा देंगे तो आप समझ लीजिए कि उतना क्वेश्चन वो सेट करेगा तो 30 क्वेश्चन तो ऐसे ही उसका बन जाएगा पॉलिटी से। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि मेरा कहने का मतलब क्या है, कि वो किस प्रकार पूछता है, कि वो बस देखना चाहता है कि बंदा को नॉलेज कितना है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। फिर यहाँ से आपको एक और रखना है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ये किस में बात किया गया, याद रखिएगा। पार्ट 4A में क्या बात किया गया, फंडामेंटल है। इसको कहाँ से लिया गया, इसको बताइए कहाँ से लिया, इसको कहाँ से लिया गया। तो ये लिया गया है आपका रशिया से। ठीक है, और आपको ऑप्शन में USSR लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, ये रसिया नहीं देता, USSR देता है। तो आप जान लीजिएगा USSR का हो तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो ये आर्टिकल, अब इसका बात करें आर्टिकल का, तो ये आर्टिकल 51A में बात किया गया है। ठीक है, क्योंकि देखिए A मतलब क्या है, अभी हम बताए थे एडिशनल, जो कि ऐड किया गया है। तो इस फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था, और इसको 51A मतलब कि आर्टिकल 51 जो है उसमें 51A एज अ इसको कंसीडर किया गया, मतलब कि इसको फिर से लाया गया, उसको ऐड किया गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो सबसे पहले है कि लाइक कर दीजिए और डिफेंस वाले बंदे को शेयर कीजिए, तब जाकर सारे बंदे को पता चल सके कि मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ और ये ज़रूरी है या नहीं है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।